अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अनुराग जी, आज मैंने सारी बातें कही। आप कल कह रहे थे कि आप बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन मैं कल भी दिखा रहा था, आज भी मैंने बताया कि ये दिखावा क्यों किया जा रहा है। ये बीजेपी के आरोप है अनुराग जी कि आप बात किसान की करते हैं, बेरोजगारों की करते हैं, लेकिन घुसपैठियों का समर्थन हो जाता है। महंगाई की बात आती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जब एक्शन होता है तो उस मामले में प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, कमाल की बात है, मैं आपसे पूछ तो रहा हूं कि हाँ विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने विकास किया है, महिलाओं के अत्याचार पे विकास बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो हालत कर दी है देश के अंदर में कि महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ा कि अब देश की पहलवान बेटियां अपने जो देश के लिए मेडल जीत के आई हैं, अब वो कह रही हैं कि हम देश के लिए नहीं खेल पाएंगे। इसका विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्जे में देखिए 2,08 करोड़ माने 208 करोड़ लाख हमारे देश पे कर्जा बढ़ गया। मतलब 1947 से लेके 2000। अरे मैं बोल रहा हूँ यार, मैं मुझे बोलने दो लाइव करते टाइम। भाई हेलो हेलो, मैं लाइव कर रहा हूँ। 2000 फिर से बोलो क्या भाई। अनुराग जी, थोड़ा आपका रिदम टूट गया, लेकिन फिर से कंटिन्यू करिए। आप बता रहे थे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आंकड़े बता रहे थे, आप बताइए, फिर मैं रामकृपाल जी के पास आ रहा हूं तुरंत। देखिए, मैंने आपसे बोला कि 208 लाख करोड़ कर्जा देश में बढ़ा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। जिस तरह से किसान के साथ, किसान धरने पे बैठा, किसानों की मौतें हुई, लेकिन उसके बारे में कहीं बोलने को तैयार नहीं हुए। उसी किसान को रौंदने वाला कौन था? इन्हीं के जो आरोप लगा, इन्हीं के मंत्री के बेटे पे लगा। उसके बारे में इन्होंने कभी बोला तो बता दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष की आवाज किसने दबाई पार्लियामेंट के अंदर में? इस सत्ता पक्ष के लोगों ने दबाई। सत्ता पक्ष ने आज विपक्ष को बोलने से पार्लियामेंट में रोक दिया है। 146 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निलंबित कर दिया। आप इसके मतलब देश की जनता ने उनको चुन के भेजा, तो उनकी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुरक्षा के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। जब सवाल खड़ा होता है, क्या आवाज दबाई जा रही है? सकते हैं कि और मैं अनुराग जी, आपने दो तीन बातें जो उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रामकृपाल जी, आप तो सियासत को देखते रहे भारत में, ऐसा मत किया। ये पहला मौका नहीं है जब कार्रवाई की गई हो, पहले भी सांसदों पर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है। लेकिन उपराष्ट्रपति ने कल बोला है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उनका कहना था कि जब इस तरह की हरकत हुई तो मुझे करना पड़ा कार्रवाई, मुझे एक्शन लेना पड़ा। रामकृपाल जी, कितना सही है ये एक्शन? देखिए, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, रामकृपाल जी से थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं, फिर तुरंत आ रहा हूं। रामकृपाल जी, देखिए, मेरा मानना है कि जो भी हुआ वो दुखद है, नहीं होता तो अच्छा होता। लेकिन मेरा केवल एक ही ये कहना है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, और ये विधायक और सांसद ही कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए। जब ये नई पार्लियामेंट शुरू हुई तो वो सर्वदलीय बैठक हुई, और सर्वदलीय बैठक में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं सांसदों ने ये तय किया कि नई संसद में पुरानी संसद की जो कुछ गड़बड़ियां थीं, वेल में आना, तख्ती लेकर के आना, ये सब हम नहीं करेंगे। ये आम सहमति से आपस में तय किया गया। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई इस तरह की हरकत शुरू हुई वहां पे, तो पीठासीन अधिकारी के पास क्या विकल्प रहता है? दो विकल्प होते हैं जी। या तो वो कहता कि चलता है, चलने दो। हाँ। चलने दो का मतलब ये होता कि नई संसद में भी पुरानी संसद की तरह वो सारी चीजें चलती रहती। और अगर वो सब लोगों ने जो सहमति से, सर्वमत से जो स्वीकार किया था, अगर उसको लागू करना चाहते तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रिक्ट कदम उठाना था। बिल्कुल। मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुझे लगता है कि मामला असहमति का नहीं है। असहमति जब जिद में कन्वर्ट हो जाती है, तब किसी भी ये बात आपने फैसले पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि ये मामला जिद का हो गया था। ये जो जिद्दीपना है, ये छोड़ना नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सियासत में, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं।